को प्रारंभ करते हैं। बहुत न्यायाधीश होता हमारे शनि भगवान है। एक समय की तुरंत भगवान का नाम का संकीर्तन कर लिया जाए, तत्पश्चात भगवान जी की कथा को सुनाया जाएगा। क्योंकि नारायण यह जो शरीर मिलवा 83,99,999 योनियों के बाद ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि अब इनको मृत लोक में भेज दिया जाए और यह जा करके हमारा पूजा पाठ अर्चन बंदन करेंगे। माई के गर्भवा में रहला भक्ति कबूलला, अब बाहर ते अइला सब भूल गईला। तो तू तो भूल गए बाड़ा, मगर जी के कार्जवा लेके आने वाला मानो ना, वो ना भूललवा ना। जौने दिन समय पूर्ण हो जाई, यह मृत लोक से छुटकारा हो जाए। बोलिए आनंद गद भगवान की जय। आए संकीर्तन कर लिया जा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, ओम सहित जय जगत पुरारी, कल जुग केवल नाम धारा, सुमेर सुमेर नर तरहु पारा। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। देखिए नारायण बड़े भाग्यशाली हमारे आचार्य जी और उनके सुपुत्र वैदिक जी, दोनों लोग बड़े मौके से माई भगवती के सानिध्य में उन लोगों के पधारे हैं। और लग रहा कुछ बाबू के दृश्य उद्यान भी आ रहा का है भाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो नारायण और आगे सुनिए। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। जो मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। माता भगवती से कहेंगे, हे माँ भगवती, बहुत बड़ा भाग्य हमारा है, सौभाग्य है। एक समय कुमारी बच्ची के रूप में दुर्गा उपस्थित हुई। माई भगवती से कहा घर बाबा के घर में कौन प्रकार परेशानी बा, बच्ची को पर दूर किया जाए और उनकी हर मनोकामना, बच्ची की मनोकामना को पूर्ण किया जाए। मम्मी आपकी आई है। अरे महाराज जी की जय हो। ए महाराज जी, हाँ प्रणाम करते हैं, प्रणाम को स्वीकार के स्वीकार। बड़े भाग है कि हमारे आचार्य जी की स्वामिनी जी पधारी हुई है। तो भाई दोनों लोग को हम प्रणाम को स्वीकार करें। आई और देखिए आ भी रही है। ए भाई सब लोग गुण कभी छिपता थोड़ा है। आई आज अब हम प्रारंभ करते हैं शनि भगवान की कथा। आंख से दिखाई कम के बाद का मुझमानी कथा कहता। तो नारायण एक समय की बात है, 9 ग्रह आपस में लड़ और झगड़ रहे थे। जो 9 ग्रह हैं वह आपस में लड़ रहे थे और झगड़ रहे थे। वो कहे कि हम बड़े हैं, वो कहे कि हम बड़े हैं। तो उनके जो बड़े स्वामी जी का नाम है
इंद्रदेव भगवान खूब अखंड स्वागती व चिरजीवी भव, आयुष्मान भव। माता भगवती आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी करें, आपका हमेशा चमकता सुहाग आपका हमेशा चमकता दिलाता रहे। तो नारायण यह तो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इंद्र 9 ग्रह के लोगों का पावर को जानते थे, 9 ग्रहों के पावर को इंद्र भगवान जानते थे। इंद्र भगवान ये सोचते थे कि अगर 9 ग्रह में हम कहते कि ये ग्रह बड़े हैं या यह ग्रह छोटे हैं तो फिर हम चक्कर में फंस जाएंगे। अब 10 मिनट बस बस तो वो कहता अभी हम आपको नहीं याद जी, अभी हम अपने बच्चों से सफाई वगैरह करवा देंगे, कथा सुन लें। तो जब आपस में इंद्र भगवान समझ गए कि अगर इनको कहेंगे ये ग्रह बड़े हैं तो वह हमारे पर चढ़ बैठेंगे, अगर कहेंगे वह ग्रह में वह ग्रह बड़े हैं फिर हम चढ़ बैठेंगे। ये काम करते झगड़ा में हटा देते हैं, कहे कि ये काम करिए, हमको आप लोग मानते हैं यहाँ कहे भाई 9 ग्रह हम बिल्कुल मानते हैं, आप हमारे हेड साहब हैं क्यों नहीं मानेंगे भाई। कहे काम करिए कि मृत्यु लोक में हम चले जाइए। एक राजा उज्जैन नगर में एक राजा विक्रमादित्य नाम के राजावा ने वहां के न्यायपीठ देवता है, न्यायपीठ देवता वहां के हैं और आप लोग 9 ग्रह जाइए। उतने न्यायपीठ देवता आपका वहां पर झगड़ा जो हो रहा है वो झगड़ा सुलझ जाएगा, शांत हो जाएगा और बता देंगे कौन ग्रह बड़े हैं। अब शनि यह राजा उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य जब 9 ग्रहों को देखे तो उनको चिंता समा गया, कहें कि भाई 9 ग्रह एक ही साथ, ये भाई कुछ लग रहा गलती हो गया का। अभी गलती नहीं देखिए, देखते रहिए क्या क्या शनि भगवान चमत्कारी बाबा हमारे क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद शनि भगवान यह जो 9 ग्रह थे 9 प्रकार का कुर्सी बनवाया गया था, जैसे जैसे जिनको जगह मिला वो बैठते गए। बैठने के बाद अंतिम में लोहे की कुर्सी मिला शनि भगवान बैठने के लिए। राजा विक्रमादित्य सोच रहे थे कि संतोषम परम सुखम, संतोष से बढ़ के दुनिया में कोई सुख नहीं हो। तुम सोचे कि अगर देखते हैं अगर इनके अंदर संतोष होगा, यदि वो लोहे की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो हम जान जाएंगे सबसे बड़े ग्रह यही हैं। उसके बाद जानते क्या हुआ, अभी 9 ग्रह शनि भगवान की जब बारी बैठने के बाद छोड़िए, शनि भगवान का हे राजा विक्रमादित्य अब आप अपना उल्टी गिनती प्रारंभ कर दो। तुमको हमको हल्का पावर समझते हो, हम ही को हल्का समझते, लोहे को कुर्सी में बैठेंगे। ये इतने बीच सभा में मेरा जिस प्रकार से तुमने मेरा अपमान को किया है, आपको इतना आप लोग को इतना मैं इसमें आपको चकित कर दूंगा कि अभी आप देखते रहिए अब क्या होने वाला है। ध्यान देगा भाई, राजा विक्रमादित्य वहीं से उनका ग्रह दशा बिगड़ना शुरू हो गई और बाकी लोग 8 ग्रह उनकी नहीं बैठे तो लोग हंस रहे थे, उनको अपना स्थान पा गए थे ना। उनको गुस्सा आ गया, किसको? शनिदेव भगवान को। एक बात और बता दूं, शनि भगवान को श्राप देने वाली का नाम आप सुने। एक समय की बात है, शनि भगवान सूर्य भगवान के जी के पुत्र हैं, उनकी माता का नाम छाया है और यह जब विवाह जब हो गए तो उनकी धर्मपत्नी से विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो दुल्हन इंतजार करती हैं कि हमारे स्वामी जी आएंगे और पानी पिलाएंगे, मिष्ठान खिलाएंगे, हाल चाल पूछेंगे, हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे, रात कट जाएगा। ये बेचारे पहले उनकी धर्मपत्नी से मंगल ग्रह की शादी हुई। मंगल जब मंगल ग्रह की शादी, मंगल ग्रह से उनकी धर्मपत्नी गायब हुई, जब शनि भगवान शादी हो गई तो ये भाव चक्कर में मंगल ग्रह डाल देना। अब शनि भगवान न्याय प्रिय देवता, अब बेचारे मंगल ग्रह के
बहुत चक्कर में पड़ गए नहीं आए हमें हरारू आहार गोरदली पहाड़ अब हमारे पहुंचना आई पानी पिलाई मिष्ठान खिलाई भाईचार हुई बातचीत हुई समय पास हो जाए। आज जब सुबह का समय भाई तो शनि भगवान पहुंचल वाना वही धर्मपत्नी का देखी, हे शनि जिस प्रकार से तूने मेरे शरीर को नहीं देखा, जाओ मैं विहोती हूँ, आज के बाद मैं श्राप देती हूँ कि आज के बाद जिस प्रकार से हमारे शरीर का आपने नहीं देखा ना, जिस प्रकार यदि आप किसी के ऊपर अगर आपका दृष्टि पड़ जाएगा वो जल करके सुहा हो जाए खाक हो जाएगा। यही मारे कहे जाला जो पहले की औरत ना सुख मिल पाई तो दूसर की औरत से कबो सुख ना मिल पाई। जान देगा हो आगे। अब राजा विक्रमादित्य बाजार लगवात रानी और जौन बाजार में सामान ना बच जा ओके अपने खरीद लेत रानी। अब का भाई शनि भगवान की महिमा से एक खूब सुंदर घोड़ा वो बाजार में ले और वही सबका सर सामान भी गई और वह सामान जवान शनि देव रूपी घोड़ा बनल रहने वहां के नाई बिकल। तो राजा विक्रमादित्य का काम यह है कि जो सामान नाई बाजार में बिके वो अपने खरीद ले। तो जानते का भाई तो आगे शनि भगवान जाके लोग बताए कि भाई शनि भगवान ने विक्रमादित्य ने पूछे कि ये बताइए कि कोई बाजार में कुछ सामान तो बचा नहीं है। कहना नहीं भाई बचा तो है महाराज, एक बहुत सुंदर घोड़ा है वही बचा हुआ है। कहना कौन बात है, चलो हम घोड़े खरीद लेते हैं। उनके काम मालूम बात गलत दशा हमारे बिगड़ गए अब के आये घोड़ा के रूप में। अब कहा गई ना शनि भगवान रूपी घोड़ा जो ना राजा विक्रमादित्य खरीदना ना और पे बैठ गए ना और चालू अपने खींचा तो नहीं बताया उनके घरे जाके चाहिए घोड़ा के वो घरे नहीं जाता ना, वो घोड़ा सीधा कहाँ जाता ना सीधा जंगल की तरफ जाता ना। ये भैया सुन पूरा कथा सुन के समय ना लगा। अच्छा ठीक घर पे सुना जाए बात नहीं। हाँ भाई बाबा के समय से भोजन भी खिलाएगा सब सेवा भी करेगा, सेवा टल कोई बात नहीं। बोलिए आनंद भगवान की जय। यहाँ के हमारे गांव के बगल में जो हमारे क्षेत्र बड़ा की राइज बा पाठक जी की सुपुत्री यहाँ के हैं तो उनके पूरे परिवार को लाख लाख सेवा हमेशा आप लोग चमकते रहे भाई। उसके बाद वही बगल में हमारा ग्राम सभा है पिपराई हमारा क्षेत्र है, वहाँ से 9 किलोमीटर हमारा ग्राम सभा नैया पार्क मलटोला छत्तीसगढ़ जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश बनो लगा भी हुआ। उसके बाद जानते क्या हुआ, अब ये बेचारे चाबुक खींच लिए बैठ गए और घोड़ा जंगल की तरफ चल रहा। और जब घोड़ा जंगल की तरफ चल रहा तब अब ये बेचारे राजा विक्रमादित्य इतना तेज घोड़ा चल ध्यान से गिर गए। और जब ध्यान से गिर गए और वहीं पे घोड़ा शनि रूपी घोड़ा वहीं अंतर ध्यान हो गई नहीं। और जब अंतर ध्यान वहां हो गई नहीं, जब वहां का अंतर ध्यान हो गई नहीं, अब ये बेचारे इनके पास 3 गो सफीर है। अब ये रास्ता भुला गए। अब देखिए आगे का होता। फिर शनि देव नाम का एक व्यक्ति वो रास्ता के बतौनी, अब रास्ता बतौले के चक्कर में एक असरफी वहां दे देनी। जब वहां सरफी के देहले वाले अब यहाँ अभी कहने वहां का रास्ता जंगल में जो व्यक्ति मिलल रहे कहने आप जंगल के बाहर चल जाए, एक सेठ साहूकार वाले वहां रोड चल जाए, भर पेट भोजन मिली और आपका आनंदमय जिंदगी व्यतीत हो जाए। अब वहां पहुंचल वाले अब सेठ जी को जब वहां पहुंचल वाले तो सेठाएं रात में सब आप देखते होंगे सेठ जी की धर्मपत्नी रात्रि में सेठाएं लोग दुकान में बैठती, क्यों बैठती हैं? उस समय बिक्री ज्यादा हो। अब वहां का पहुंचल बाद सामान के बिक्री बहुत ज्यादा भइल बा। राजा विक्रमादित्य ध्यान देव आप लोग, सामान के बिक्री खूब भइल बा, दिन दूनी रात चौगुनी खूब बिक्री भइल बा। बिक्री भइले के बाद अब ये सेठ रूपी जब सेठ साहूकार वाले अपने घरे वहां के लिया गए बानी। अब देखी का आगे कथा का मिलतिया। अब ओके वहां के अब वहां नौ रानी के उनके जो सेठाई रही 9 लखा हार टांगल रहा, वो 9 लखा हार ऑटोमेटिक वो जवन अरगल रहल जहाँ पे टांगल जा सामान वो ऑटोमेटिक अपने तरफ निकलने लगा।
और हार निकल गए को कौन जहाँ वस्त्र के टांगा जाला समझाओ था। तो पूरे जब निकल गई, अब सुबह भाई सेठ जी जाकर दुकान चलावा था नहीं, और जब दुकान चलावा था नहीं, अब रात्रि के जब समय भाई सायंकाल के, अब सेठाई ने अपने दासी के भेजली, काली जाओ देखो हार लेके आओ, अब हम गोड़ पड़ के तैयार हो गए बारी, और लाओ तो 9 लाख हार पहन लें, अब चले अपने पतिदेव के थोड़ा हाथ बढ़ावे, बिजनेस को देखे। अब जान तरीका भाई हार तो बल्ले नहीं है, अब हार नहीं बा। अब राजा विक्रमादित्य ये बताए हम बानी और दोनों सेठ बानी सेठानी बानी, अब मालिक चल जाते नहीं, और कहीं मान ली हार गायब हो जाता के लगी, जो तीसरा आदमी जब निकल गया ना, उसके बाद यह बात जब सेठ के मालूम भाई कहना कि आखिर हरवा लेके गई, आप ही गई रहनी, आप करामत हम बानी, हमारे मलकिन बाड़ी, मलकिन गलत काम करिए ना, आप बानी आपका कई बार कही लेके। अब वो बेचारे दुकान बंद कही के, उनका दुकान नहीं लौका था, बंद कही के अब राजा विक्रमादित्य के लेकर के कहाँ पहुंचल वाले, राजा विक्रमादित्य के लेके पहुंचल वाली दूसरे राजा को वहां न्याय कराने के लिए। राजा विक्रमादित्य राजा साहब के रूमा के पहचान गई, कहने एक काम करिए आप सेठ साहूकार आप जाइए, हम इनको समझा बुझा करके अपने हिसाब से पूछ लेंगे, और इनको अगर आपका हार बता देंगे आपके हार को दे दिया जाएगा। तो कई बार जानते का भाई, अब यहाँ जब पहुंचल बानी तो एक असर भी वहां का वहां दे दिले आने, अब बच गया एक असर भी। अब वहां का जब पहुंच गए बानी, अब वहां छोड़ दे बानी, और वहां पर एक गुप्ता नाम के तेल पीरे को मरई की जरूरत रहा, खोजत खोजत पहुंचल बाना, वहीं पर राजा के वहां पहुंचल बाना, वो बेचारे वहां जब पहुंचल बाना तेल पीरे लगलवाना, और समय जब बदल गई, उसके बाद मलहोर रूप में वो गीत गावत रहने। ये गीत सुन के वही राजा का लड़की कन्या लड़की जो रही राजकुमारी के दासी, इनके गीतिया के मन में भाग गए, और जाके पूछली कि ये बताओ वो जो गीत गा रहे हैं वो कौन गीत गा रहा है। कहे भाई एक सेठ जो अपने गांव का गुप्ता जी जो तेल पेरने काम करते हैं, उन्हीं के घर आदमी आया हो तेल पेरता है, और रात्रि में वो गीत गाता है। अब जानते का भाई अनहोनी के उठाव ना सकेला, अब ये फट से राजकुमारी के प्रेम हो गए, कहले कि जो आदमी गीत गा रहा है हम उन्हीं से शादी करेंगे। अब बता दुनिया हर अपने सारे, अब दोनों मर्द में राजा साहब उनकी धर्मपत्नी कहली कि लड़की आखिर का चाहत या काहे खाना होना छोड़ दे, लड़की का चाहत का बारी। कहली हे पापा का हम जो कहत नहीं हो जाई, 3 बच्चा ले ले यानी अपने पापा से लड़की, जब 3 बच्चा ले ले लड़की कहली कि जो गीत गावत नहीं उन्हें से शादी हुई। राजा साहब राजा विक्रमादित्य के बुला करके दोनों हाथ और पैर कटवा दिए, और जब दोनों हाथ पैर कटवा दिए उनको, उसके बाद ये जा करके इस शादी राजकुमारी के शादी जो हो गई लली, फिर जाके उनका स्वयंवर रचल गई लहर। राजा विक्रमा दोनों हाथ पैर कटा हुआ वहां पहुंचल बानी, देखे खरतीस अपने गुप्ता जी के संग में जो जिनका वह काम करते थे उन्हीं के संग में। राजकुमारी घूमते 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 आते आते जाकर के उनके जो दोनों हाथ पैर कटा हुआ था उन्हीं के गले में जयमाल डाल दी। जब उनके गले में जयमाल डाल दी, राजा और क्रोधित हुए, और भी राजा थे कि आप राजा साहब आपकी लड़की पागल दीवाना हो गई है, उसको नहीं मालूम है किसके गले में हम जयमाल, हम लोग अच्छे होकर के हम लोग को ठुकरा करके जाके इनके गले में जयमाल डाल ली, फिर से चुनाव किया जाए, वो फिर जा फिर उन्हें गले में डाल। तीसरा बार कहना है कि अगर एक बार और दिया जा, अगर मान जाए ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो जिनके गले में डाल रही है वही हमारे दिमाग के रूप में स्वीकार हम करेंगे।
फिर जब तीसरे बार में लड़की राजकुमारी घूमती घूमती गई तो राजा विक्रमादित्य के हाथ पर दोनों कटा हुआ था, वो फौरन उनके गले में जयमाल डाल दी। और जब उनके गले में जयमाल डाल दी, जब गले में जयमाल तो पति पत्नी हो गए। और जब प्रथम मिलन आया तो दोनों पर हाथ कटा हुआ था और शनि भगवान महाराज जी की 7.5 वही धीरे धीरे समाप्त अंतिम समय आ गई। उसके बाद जब समय रात्रि जब 12 बजल, दोनों पैर उनका जम गए, दोनों हाथ जस कर तस हो गई। और जैसे अपने साथ में लगा के सुलाया जाता वो सुला रहे थे, वह बात जब ऐसे देखी राजकुमारी चौंक गई। भाई वही तो हाथ पैर का कटा हुआ था, ये अचानक कैसा घटना हो गया भाई, ये हाथ पैर कटा कैसे हो गया ऐसा बात। उसके बाद ये राजा विक्रमादित्य शनि भगवान का देखे, हे राजा विक्रमादित्य, हमने देखो आपने लोहे की कुर्सी बैठाया, हमने कैसे कैसे किया, अब आप जाइए हम लीप पोत करके अपने नगर क्षेत्र में ढिढोरा पिटवा दीजिएगा कि जो 9 ग्रह के दिन पूजा करेगा, 9 ग्रहों का पूजा मान करके करेगा, उनके घर का सब रोग दोष दूर हो जाएगा। यही बात अपनी धर्मपत्नी राजकुमारी जी से राजा विक्रमादित्य कहली, और कहले के बाद उनकी श्रीमती बात की मनली। और करे बाद राजा साहब बढ़िया मकान बनवा दे ले आनी, राजा विक्रमादित्य के रहे अपने लड़की के रहे के। अब यहाँ डोला सजावल गई बा और डोला पहुंचल बा। पहले शनि भगवान के लीप पोत के शनि ग्रह के पहले बैठावल गई बा, नगर क्षेत्र में ढिढोरा पिटवाल गई बा, पूजा पाठ भइल बा। और वही शनि भगवान के कहल गई बा कि आज के जो सम्मेलन भइल बा, सर्वप्रथम 9 ग्रहों में पूजा, शनि भगवान के पूजा कैले के बाद कौन पूजा हुई। तो इस कथा के जो सुनेला शनि भगवान के उनके ऊपर ग्रह दशा से छुटकारा दे देने। यही पर ये जो कथा हम शनि ग्रह भगवान के सुनोने, ये हर जगसाले में हमारे शनि ग्रह की भी पूजा वहाँ होला और शनि ग्रह भगवान उस जगसाले में आयल बानी और सबसे न्याय प्रिय देवता है। और हमारे भैया बैठ गए आज आरती हो जाए, आई एक आरती हो जाए शनि भगवान के। और जिनको दान पुण्य करना हो वो आकर के दान पुण्य शनि भगवान के कथा में आके कर ले। गणेश बारे पुलिस हम कहा था शनि भगवान को क्या दोहराए शनि भगवान की आरती। हाँ अरे पहले हम जना कहीं कर बात आप गाइएगा, हम के दोहराओ तो उतर जाए जना मर्जन गाए। हाँ चलिए शनि भगवान की आरती। ओ हम आरती करे शनिदेव बाबा के चरणों में गिर के नाम। गाय जी गाय वहाँ का जो ढोल ना मिले तो कुछ ना कर पाए। वो हम आरती करे शनिदेव बाबा के चरणों में गिर के नाम। आपके लाइन ना मिलेगा, लाइनिया मिली बोला मैकुआ में। वह आरती करे शनिदेव बाबा के चरणों में गिर के नाम। देखिए हमारे भैया भी आगे आए, भैया आप की जल बात नहीं आरती होता है, जल्दी आए। बोलिए आनंद गण भगवान की जय। आए शनि भगवान की महिमा परंपार है। शनि भगवान की कथा की आपको हमने स्मरण कराया और आपके नगर क्षेत्र धन्य हो गया। जिस शनि भगवान की महिमा की सुनेला, शनि भगवान की कथा में जान दान पुण्य करेला, उनकी महिमा अपरंपार है, रोग दोष के दूर करेली और सबसे न्यायप्रिय देवता वहां के हैं। और जितनी कथा होला वो कथा में सबको मार्गदर्शन देने। सती सावित्री की भी कथा आवेला, वो कथा में सती सावित्री के जो पाने उनके गुरु शनिदेव भगवान जी हैं। आखिर कैसे उनके मालूम होता रहा कि तुमके ऐसे से करे के बाद तब जाकर के उनके ऐसे उनके ऊपर दया आई, तो कल्याण हुई और तुम्हारे पति के उम्र के लौटा देना।
इस सब मार्गदर्शन शनि भगवान जी सती सावित्री के देते रहे। तो नारायण भगवान की महिमा बड़े अपरंपार बा। तो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी कुछ होने जाने वाला नहीं बा। भाई महिमा बहुत अपरंपार बा। भगवान जी की आरती आए, गणेश जी की आरती चली, गणेश जी की आरती करी चले, दोहराई गणेश जी की आरती दोहराई चलिए घरे गणेश जी का दोहराया जा, दोहराई बोले इसको लगाइएगा। हेलो ए मुन्ना श्रीमनारायण इसको लगाइएगा। हेलो मैसेज लगाइए। बस आरतिया का हूँ तो जाता नहीं। हेलो हेलो आए गणेश जी की आरती चलिए, गणेश जी की आरती हो रही है। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश देवा, माता जके पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोई इनको काया, अंधन को आँख देत कोई इनको काया। बाझन को पुत्र दे निर्धन को माया, बाझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
माता जगी पार्वती पिता महादेव। गौरियानंद कंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, बाल गोविंद की जय। इस नगर क्षेत्र की जय, जनता जनार्दन की त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षीमामृतात्। आइए परमात्मा का तो संकीर्तन कर लिया जाए। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण मंगल भावनय मंगल हारी, सहित जय जपत पुरारी। नारायण यूट्यूब चैनल GKP चंचल व्यास 2 सही भक्तों को हार्दिक स्वागत करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता लिखना मत भूलिएगा। GKP चंचल व्यास 2 डम्बर छापर, समय माता मंदिर या चुनरिया वाले बाबा डम्बर छापर, शनि देव की कथा मिल जाएगा अभी आप लोग के मोबाइल में। 10 मिनट का कथा आप लोग के मोबाइल में चलना शुरू हो जाएगा। जय माता दी, जय माता दी। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु। अरे मत पूछिए, शंकर जी का हाथ बोलते हैं। अरे क्या ए भाई, हमको शनि भगवान की कथा भैया कथा शनि भगवान की कथा ठीक है कथा ठीक बा, लेकिन कहले और समय लीला खाए ना हमारे मंच हम छोड़ देने भैया। हाँ, समय से मंच हम छोड़ देने। भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गणेश भगवान। चलिए कौन लोग परमात्मा के जयकार तो कर दिए दोनों लोग, है कि नहीं? आशीर्वाद हो गए भैया के तन ढकेले महाराज जी उधर से निकालेंगे। अब आप लोग को हम दिखा रहे अपना हमारा मंच कहाँ लगा हुआ है। देख रहे पोस्टर सब चारों लगा माता भगवती का। ये हमारे मंदिर के, अरे बाबा, ये हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं, आदि शक्ति समय माता के। और हमारे कड़ी धूप में देखिए लगा आसन लगा है। एक चौ बता दूँ, जिस जग में हम रहते हो जग में आनी पानी नहीं आता है। आनी पानी आता, संकेत मिल जाए उसको दूर कर देते हैं। अब आइए देखिए, थोड़ा विश्राम भी हम करते हैं। शनि भगवान की कथा सुना के आए हैं, आराम कर रहे हैं। यही भक्त तो हमारा आसन है शनि भगवान जी का। वीडियो चल रहा है, एक मिनट में। जय माता शुभ माता करे कलम से जय माता दी। देखिए भक्त लोग हमारे बैठ के कथा को सुन रहे थे। ये हमारे गुप्ता जी हैं, बहुत दूर दराज से लेके आए हैं गुवाहाटी का आगे से। जय जी। मैं पढ़ाने कर हूँ और सबको पढ़ाने शुरू करके जय आनंद भगवान।